जय गुरुदेव। एक भक्त तो अनासक्ति जीव के चित्त तथा व्यवहार के संबंध को विच्छेद कर देती है। महाराज श्री, अनासक्ति संबंध को स्थापित ही नहीं होने देती। न संबंध होगा, न उसकी स्मृतियां अंकित होंगी। अध्यात्म उन्नति के लिए यह विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं। जब कभी भी चित्त का व्यवहार से संबंध स्थापित हो जाए, समझ लो कि आसक्ति ने आधा दबोचा है। अनासक्ति अनंत आकाश के समान है। इसमें आंधियां चलती रहें या बादल गरजते बरसते रहें, धूप खिली रहे या अंधकार छाया रहे, पक्षी चहचहाते रहें या धूल उड़ती रहे, किंतु आकाश पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अथवा अनासक्ति एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसकी छाती पर छोटे बड़े असंख्य जहाज तथा नावें चलती भागती रहें, या अनेक छोटी बड़ी मछलियां जल क्रीड़ा करती रहें, या कोई इसमें कूदकर अपने जीवन का अंत कर ले, या कोई बड़ा जहाज समुद्री तूफान का सामना न कर पाने से जल समाधि ले ले, या लोग समुद्र में शहरों के गंदे नाले डाल दें, या लोग समुद्र को पवित्र मानकर स्नान पूजन करें, किंतु समुद्र सदैव की भांति अलिप्त, अनुशासित एवं तरंगित बना रहता है। इसी प्रकार जिस चित्त में अनासक्ति का वास होता है, वह चित्त आकाश की भांति अनंत एवं समुद्र की भांति विशाल एवं गंभीर बना रहता है। अच्छा हो या बुरा, कोई प्रियजन बिछुड़ जाए या अप्रिय सन्मुख आ जाए, अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता, वह किसी भी अवस्था में प्रभावित, अस्थिर तथा अशांत नहीं होता। जगत के विषय चित्त पर आक्रमण करते हैं, किंतु असफल होकर लौट जाते हैं। वह सहनशील, क्षमाशील तथा उदार होता है। साधक को सर्वप्रथम भावना का सहारा लेते हुए चित्त में अनासक्ति को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे अंतर्शक्ति अपनी क्रियाशीलता से अनासक्ति को स्वाभाविकता प्रदान करती जाती है। अनासक्त चित्त ही साधन के लिए योग्यतम है। अनासक्त चित्त ही कर्तव्यपरायण हो सकता है। अनासक्त चित्त ही जगत में सुख का रहस्य है, तथा अनासक्त चित्त ही संस्कारों के संचय को रोक सकता है। अनासक्त चित्त में ही अविभाजित मन का विकास संभव है। एक भक्त, क्या सेवा भाव से भी अनासक्ति का संबंध है? महाराज श्री, 100% है। अनासक्त भक्त ही सेवा के क्षेत्र में पदार्पण कर सकता है, जिसे किसी प्रकार की लालसा नहीं, तृष्णा नहीं, अपने लिए किसी अधिकार, यश या सुख की चाह नहीं, जो हर प्रकार दुख सहन करके भी दूसरों की सेवा में तत्पर रहता है। ऐसा अनासक्त भक्त ही प्रामाणिक सेवक हो सकता है। वह साधक को भी सेवा का ही एक वह साधन को भी सेवा का ही एक स्वरूप समझता है, तथा सेवा को भी साधन के अंतर्गत ही मानता है। सेवा भाव अनासक्ति का ही दूसरा नाम है। सेवा शक्ति महान आध्यात्मिक शक्ति है, जो चित्त में अनासक्ति, भक्ति भाव, ईश्वर प्रेम तथा वैराग्य को पुष्ट करती है। किंतु सेवा भाव दिखावटी, मोहपूर्ण तथा अभिमान युक्त नहीं होना चाहिए। अन्यों की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर देना, राष्ट्र, समाज तथा परिवार की सेवा में जान की परवाह न करना उत्तम सेवा है।
सेवा भाव अंतर में प्रवाहित होने वाली गंगा के समान है, जिसमें चित्त की सारी गंदगी बह जाती है। सेवा भाव पवित्र हवनाग्नि के समान है, जिसमें संस्कारों की आहुतियाँ पड़कर भस्म हो जाती हैं। हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के समान है, जहाँ जाते ही प्रदूषित एवं अशुद्ध हवाएं नीचे छूट जाती हैं। ऐसी औषधि के समान है, जो शरीर के सारे विकारों एवं अशक्तताओं को दूर कर शरीर तथा मन को हृष्ट पुष्ट बनाती है। एक भक्त यदि कोई सेवा करे किंतु मन में अनासक्ति का भाव नहीं रखे तो महाराज श्री तो उसकी सेवा है ही नहीं। अनासक्ति ही कर्म को सेवा बनाती है। अनासक्ति ही कर्म के पीछे छिपी गुप्त वासनाओं कामनाओं को निर्मूल करती है। अनासक्ति ही सेवा को पवित्रता श्रेष्ठता एवं सौम्यता प्रदान करती है। अनासक्तिहीन सेवा सेवा के नाम पर सेवा का दिखावा है। एक भक्त किंतु सेवा का आंतरिक साधन से क्या संबंध है? महाराज श्री यह मैं कह ही चुका हूं कि भाव सभी अंतर में होते हैं। बाहर के कर्म अथवा व्यवहार अंतर्भावों का ही वही प्रकटीकरण है। सेवा भाव भी हृदय का भाव है, जो प्रारब्ध फल को सहन करने, करुणा दया आदि सात्विक भावों को उत्पन्न करने एवं जगत में रहते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव की ओर साधक को बढ़ाता है। सेवा भाव एक ऐसा उपाय है, जो सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। एक ऐसा गुण है, जो सभी अवगुणों को निगल जाता है। हृदय की एक ऐसी अवस्था है, जिसमें साधक प्राणी मात्र से एक रूपता अनुभव करता है। एक ऐसा शस्त्र है, जो बड़े बड़े आक्रमणकारियों को निशस्त्र एवं असक्त करने पर विवश कर देता है। सेवा भाव का ही दूसरा नाम त्याग है। जय गुरुदेव।